शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शान्तिः। ओम विदुर नीति इस पुस्तक का स्वाध्याय हम सब करने वाले हैं आज, और ये कक्षा आज से ही प्रारंभ हो रही है। तो ये जो विदुर नीति है, ये है महाभारत का एक भाग है। इस कक्षा में हम कुछ बातें ध्यान रखेंगे। यदि हमें कोई बात पूछनी हो तो उसके लिए हम लिखित में अपनी शंका को भेजेंगे, और अगली कक्षा में पहले शंका समाधान कर दिया जाएगा और उसके बाद में फिर आगे का पाठ हम चलाएंगे। इस कक्षा में हम जो ये महाभारत का एक भाग है विदुर नीति, इसके श्लोकों को पढ़ेंगे, उनका पदच्छेद देखेंगे, अर्थात उनके शब्दों को अलग अलग करेंगे, फिर अन्वय करेंगे, अर्थात हिंदी भाषा के अनुसार वाक्य में शब्दों को व्यवस्थित करेंगे, जिससे कि हिंदी भाषा के अनुसार वाक्य बन जाए और हमें अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो इस तरह से उसके अर्थ को, और यदि कुछ उसमें सार विशेष होगा और उसकी व्याख्या करनी आवश्यक समझी जाएगी, तो उसकी कुछ व्याख्या भी हम करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम इस कक्षा में संस्कृत भाषा को समझाने का प्रयास करेंगे कि इसमें हम संस्कृत भाषा को किस प्रकार से, जो यहाँ विदुर नीति में दी हुई है, उस भाषा को हम कैसे समझें। तो इसमें बहुत सारी बड़ी अच्छी अच्छी नीति की बातें हैं, बहुत सुंदर राजनीति से संबंधित भी बातें बहुत अच्छी अच्छी दी हुई हैं। तो उन सब बातों को हम यहाँ पर इन श्लोकों के माध्यम से समझेंगे। तो इस पुस्तक में, जो विदुर नीति की पुस्तक है, इसका आपको परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी की जो टीका है वो प्राप्त हो सकती है, वो आप ले सकते हैं। नई सड़क पर गोविंद राम हासानंद पे दिल्ली में ये उपलब्ध हो जाती है, नहीं तो आपको ऑनलाइन भी ये उपलब्ध हो जाएगी। तो जिसका विवरण ग्रुप में भेजा ही जा चुका है, तो वहां से आप लोग देख लेंगे इसके बारे में कि ये किस समय महात्मा विदुर जी ने ये बातें बताई हैं। तो महाभारत में जिस समय वनवास और अज्ञातवास पांडवों का पूरा हो जाता है, और वे राजा द्रुपद के यहाँ पर रहते हैं उस समय, और राजा द्रुपद उन सब की ओर से, यानी कि पांडवों की ओर से, महाराज धृतराष्ट्र के पास में जो उनको राज्य मिलना चाहिए उसके संबंधित बात करने के लिए पुरोहित को भेजते हैं अपने। और फिर उसके बाद में दुर्योधन जो है वो अस्वीकार कर देता है उनके प्रस्ताव को। तो समझाने बुझाने के लिए धृतराष्ट्र जो है संजय को फिर युधिष्ठिर और जो पांडवों के पास में भेजते हैं। तो संजय वहां जाके कहते हैं कि भाई वे इस प्रकार से भाग को न मांगे इत्यादि, क्योंकि उससे बहुत
जो भीष्म आदि और द्रोण आचार्य हैं, जो उन सबको हानि पहुंचाकर कुछ प्राप्त करना अच्छा नहीं है। इस तरह की बातें जो संदेश के रूप में पहुंचाई जाती हैं वहां तक। तो पांडव भी जो है वो संजय के माध्यम से ये बात वहां पर पहुंचाते हैं कि भाई हम धर्म पूर्वक ही अपना राज्य चाहते हैं, और जो उचित भाग निर्णय किया जाएगा उसमें संतुष्ट हो जाएंगे। तो वो अपनी बात भी कहते हैं। तो संजय जो है वो सारी बातें लेकर और महाराज धृतराष्ट्र के पास में जाते हैं। तो समय अधिक हो जाता है और यात्रा की थकान होती है, तो वो केवल इतना कह देते हैं कि वे धर्म पूर्वक जो उनका राज्य का भाग है वो चाहते हैं, और बाकी शेष जो पूरी बात है वो अगले दिन सभा में मैं युधिष्ठिर जी की रख दूंगा। तो ऐसा संजय जी कह के और फिर विश्राम के लिए चले जाते हैं, क्योंकि यात्रा लंबी थी और उसमें उनको थकान हुई। तो इतनी बात केवल होती है। और धृतराष्ट्र जी जो हैं वो, क्योंकि इस तरह की जो उनकी जैसा वो चाहते थे वैसा उत्तर उनको प्राप्त नहीं होता है, तो इस कारण से बहुत अधिक व्यग्र हो जाते हैं, और फिर उनको नींद नहीं आती है, और जो जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं एक व्यक्ति को, चिंतित व्यक्ति को, वो सारी उनके साथ हो जाती हैं। तो अपनी चिंता को दूर करने के लिए वे महात्मा विदुर को याद करते हैं और उनको बुलाते हैं। और फिर उस समय जो महाराजा धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर उपदेश करते हैं वो यहाँ पर विदुर नीति में सारा हमको मिलेगा। तो आइए आरंभ करते हैं। इसमें पहला श्लोक है जो लेखक हैं वैशंपायन महर्षि व्यास जी के शिष्य हैं। तो वैशंपायन उवाच, ये पहला श्लोक यहाँ पर है विदुर नीति का। तो सभी श्लोकों में कौन कह रहा है ऐसा यहाँ पर हमको मिलेगा। तो जो लेखक हैं वो भूमिका बनाते हैं, भाई क्या बात हुई। तो लेखक उसकी भूमिका को बनाकर फिर उसके जो पात्र हैं उस घटनाक्रम में, उन पात्रों के मुंह से भी श्लोक बुलवाएंगे। इस तरह से ये क्रम चलेगा। तो पहला जो श्लोक है वो वैशंपायन उवाच करके सबसे पहले है, अर्थात जो वैशंपायन लेखक हैं वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या घटनाक्रम है। तो पहला श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। त्वास्थं प्राह महाप्राज्यो धृतराष्ट्रो महीपतिः विदुरं द्रष्टुमिच्छामि तमिहानयमाचिरम्। अब इसके शब्दों को जहां जहां मिला हुआ है, संधि है, तो उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। द्वास्थम प्राह महाप्राज्य धृतराष्ट्र महीपति विदुरम द्रष्टुम इच्छामि तम इह आनय माचिरम। ये हमने अलग अलग कर लिया। अब हम इसका अन्वय करेंगे जिससे हम अर्थ को अच्छे से समझ पाए। तो महाप्राज्य महीपति धृतराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र जी का ही विशेषण है, महाप्राज्य महीपति। तो महाप्राज्य महीपति धृतराष्ट्र द्वास्थम प्र आह,
फिर आगे है विदुरम द्रष्टुम इच्छामि तम इह आनय माचिरम। तो वैशंपायन जी बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो कि महाबुद्धिमान और धरती के स्वामी, महीपति, राजा, मतलब राजा जो धृतराष्ट्र, उन्होंने जो द्वार पर खड़ा हुआ सैनिक था उससे प्र आह, अच्छी प्रकार से कहा। क्या कहा? विदुरम, महात्मा विदुर जी को द्रष्टुम इच्छामि, मैं देखना चाहता हूं। तम, उनको, यह, यहाँ, आनय, लेकर आओ, माँ चिरम, देर मत करो, अर्थात शीघ्रता से लेके आओ। तो ऐसा महाराज धृतराष्ट्र अपने द्वार पर स्थित जो सैनिक था उससे कहते हैं कि भी महात्मा विदुर जी को यहाँ पर शीघ्रता पूर्वक लेके आ जाओ। तो सरल श्लोक है और अगला श्लोक देखते हैं। यहाँ पर वैशंपायन जी के ही 3 श्लोक हैं। तो ये जो उवाच है, ये जब दूसरा कोई बोलेगा तब फिर बदलेगा, अभी वैशंपायन उवाच ही चलेगा। तो दूसरा श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। प्रहितो धृतराष्ट्रेण दूतः क्षत्तारमब्रवीत् ईश्वरस्त्वां महाराजो महाप्राज्ञ दिदृक्षते। तो यहां पर फिर से हम शब्दों को अलग अलग करेंगे। प्रहितः, प्रहितो संधि के कारण से हुआ, अब प्रहितः हमने कर दिया। प्रहितः धृतराष्ट्रेण दूतः क्षत्तारम अब्रवीत ईश्वरः त्वां महाराजः महाप्राज्यः दिदृक्षति। तो ये हमने अलग अलग किया और अब हम इसका अन्वय कर लेते हैं। तो धृतराष्ट्रेण प्रहितः दूतः क्षत्तारम अब्रवीत महाप्राज्य महाराजः, महाप्राज्य महाराजः ईश्वरः त्वां दिदृक्षति। तो अभिप्राय क्या हुआ कि महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा प्रहितः भेजा हुआ जो दूत है वह क्षत्तारम, उसने दासी पुत्र क्षत्ता, तो द्वितीय एक वचन का रूप है क्षत्तारम। तो दासी पुत्र जो विदुर, उनसे अब्रवीत कहा। क्या कहा? आगे बताते हैं कि महाविद्वान, महाप्राज्य हैं, महाराजा, महाबुद्धिमान जो महाराज हैं, ईश्वर अर्थात जो मालिक हैं, स्वामी हैं, ईश्वर हैं, तुमको, त्वाम, तुमको, दिदृक्षति, देखना चाहते हैं। वो देखेंगे आपको, अर्थात वो दर्शन करेंगे आपके। इसका अभिप्राय क्या है? वो देख आपके दर्शन करना चाहते हैं, आप चलो, ये अभिप्राय हुआ। तो अब यहाँ पर दूसरा श्लोक भी हो गया, आइए तीसरे श्लोक को हम देखते हैं। एवमुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम् अब्रवीत् धृतराष्ट्राय
द्वास्थं मां प्रतिवेदय। अब इसका हम पदच्छेद करेंगे अलग अलग। एवं उक्तः तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम् अब्रवीत् धृतराष्ट्राय द्वास्थं माम प्रतिवेदय। तो वैशंपायन जी बता रहे हैं, अब इसको हम अन्वय कर लेते हैं। एवं उक्तः विदुरः तु, एवं उक्तः विदुरः तु राजनिवेशनं प्राप्य द्वास्थं अब्रवीत् धृतराष्ट्राय माम प्रतिवेदय। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? इस प्रकार से कहे गए महात्मा विदुर जी, तो अर्थात जब जो दूत गया था या जो भी व्यक्ति गया था, तो उसने इस प्रकार से कहा कि आपको देखना चाहते हैं महाराज। तो ऐसा उसके द्वारा कहने पर, ऐसा कहे गए जो विदुर जी थे, महात्मा विदुर जी थे, वो तो राजा के जो महल है उसको प्राप्य अर्थात पहुंचकर, वहां पर पहुंचकर, महाराजा धृतराष्ट्र के महल को पहुंचकर, प्राप्य द्वास्थम अब्रवीत, वहां पहुंचकर उन्होंने जो द्वार पर स्थित सैनिक था उसको कहा, क्या कहा? धृतराष्ट्राय माम प्रतिवेदय, कि मैं आ गया हूं ऐसा महाराजा धृतराष्ट्र के लिए जना दो। तो ये बात उन्होंने द्वारपाल से कही। अब द्वारपाल क्या कह रहा है, इतनी बात तो वैशंपायन जी ने बता दी, क्योंकि वो लेखक हैं इसके, उन्होंने भूमिका बना दी। उसके बाद में अब वो जो जो पात्र हैं उनके मुंह से कहलवाएंगे। तो कहते हैं द्वास्तः उवाच, जो द्वारपाल है वो कहता है, क्या कहता है? महाराजा धृतराष्ट्र के पास जाके कहता है। तो मैं श्लोक पढ़ रहा हूं। विदुरोयमनु प्राप्तो, विदुरोयमनु प्राप्तो राजेन्द्र तव शासनात् द्रष्टुमिच्छति ते पादौ किं करोति प्रसाधि माम्। तो इसको एक एक शब्द को तोड़ रहे हैं हम। विदुरः अयम अनुप्राप्तः राजेंद्र तव शासनात् द्रष्टुम इच्छति ते पादौ किम करोतु प्रसादि माम। तो एक शिष्टाचार होता है, महाराज राजा के पास में कोई जाते हैं तो एकदम से नहीं चले जाते हैं, सूचना भेजी जाती है, फिर उसके बाद में जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर अनुमति लेने के लिए जो द्वारपाल है वो महाराजा के पास में गया। तो यहाँ पर इसका हम अन्वय करते हैं। हे राजेंद्र, तव शासनात् अयम विदुरः अनुप्राप्तः द्रष्टुमिच्छति ते पादौ, या ऐसे कह सकते हैं, ते पादौ द्रष्टुमिच्छति प्रसादि माम किम करोतु सह। सह किम करोतु, सह का हमने अध्याहार कर लिया, अर्थात बीच में वाक्य पूर्ति करने के लिए जो शब्द जोड़ लिया जाए उसको अध्याहार कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अध्याहार भी कर लिया, सह, सह किम करोतु प्रसादि माम।
तो यहां हमने अन्वय भी कर लिया। विदुरः अयम् अनुप्राप्तः राजेंद्र तव शासनात् द्रष्टुम इच्छति ते पादौ किम करोतु प्रसादी माम। और इसका अन्वय हो गया, राजेंद्र तव शासनात् अयम विदुरः अनुप्राप्तः ते पादौ द्रष्टुम इच्छति सह किम करोतु इति प्रसादी माम। तो अभिप्राय हुआ, हे राजेंद्र, हे महाराज धृतराष्ट्र, आपकी तब तुम्हारे शासनात् तुम्हारे आदेश से यह जो विदुर है वह आ गए हैं, अनुप्राप्तः ते पादौ द्रष्टुम इच्छति, और आपके चरणों को देखना चाहते हैं। तो वह क्या करें ऐसा मुझे आप बता दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रसादी, आज्ञा दीजिए माम मुझे। तो यहां पर इस प्रकार से ये चौथा श्लोक हमारा हुआ। और अब हम पांचवें श्लोक को देखते हैं। यहां पर है धृतराष्ट्र उवाच। अब द्वारपाल ने पूछा कि बताइए मैं क्या करूं, या उनसे क्या कहूं, वो क्या करें, उनके लिए क्या आदेश है। तो फिर धृतराष्ट्र जी उसका उत्तर देते हैं। तो वो श्लोक है, प्रवेशय महाप्राज्यम विदुरम दीर्घदर्शिनम अहम हि विदुरस्यास्य नाकल्पो जातु दर्शने। तो प्रवेशय महाप्राज्यम विदुरम दीर्घदर्शिनम अहम हि विदुरस्य अस्य न अकल्पः जातु दर्शने। अब इसका हम अन्वय करेंगे। महाप्राज्यम दीर्घदर्शिनम विदुरम, विदुर के विशेषण है ये महाप्राज्यम दीर्घदर्शिनम। तो महाप्राज्यम दीर्घदर्शिनम विदुरम प्रवेशय अहम ही अस्य विदुरस्य दर्शने जातु न अकल्पोस्मि, न अकल्पः अस्मि। अस्मि का हमने अध्यार कर लिया। तो क्या अभिप्राय बना, जो महाबुद्धिमान, दूर तक की सोचने वाले, दीर्घदर्शिनम, ऐसे जो विदुर हैं उनको अंदर ले आओ, प्रवेशय, उनका प्रवेश करा दो। और फिर क्या कहते हैं महाराजा धृतराष्ट्र, मैं निश्चय ही इस विदुर के दर्शन करने में निश्चय ही कभी भी असमर्थ नहीं हूं। अर्थात हमेशा मैं चाहता हूं कि मैं महात्मा विदुर के दर्शन करूं। तो ये यहाँ पर महाराजा धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। फिर द्वास्थः उवाच, फिर जो द्वारपाल है वो जाके कहता है, किनसे कहता है, महात्मा विदुर जी से जाके कहता है। तो श्लोक है, मैं पढ़ रहा हूं। प्रविशान्तः पुरं क्षत्तमर्हमाराजस्य धीमतः, प्रविशान्तः पुरं क्षत्तर्महाराजस्य धीमतः न हि ते दर्शने कल्पो जातु राजा ब्रवीधि माम। अब इसका हम पदच्छेद करते हैं। प्रविश अंतःपुरम, प्रविश जैसे किसी को आज्ञा दी जा रही है, प्रविश, प्रविश अंतःपुरम
क्षत्तः महाराजस्य धीमतः नहि ते दर्शने अकल्पः जातु राजा अब्रवीत ही माम। तो अब इसका हम अन्वय कर लेते हैं। धीमतः क्षत्तः महाराजस्य अंतःपुरम प्रविश। तो द्वारपाल क्या कहता है, हे बुद्धिमान दासी पुत्र विदुर जी, महात्मा विदुर जी, महाराज के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। फिर आगे क्या है, उसका अन्वय है, राजा माम ही अब्रवीत, राजा माम ही अब्रवीत ते दर्शने नहीं अकल्पः। ते दर्शने जातु नहीं अकल्पः। तो क्या कह रहे हैं कि राजा ने मुझको कहा है, अब्रवीत निश्चय से कहा है, राजा ने मुझको निश्चय से कहा है कि आपके या तुम्हारे दर्शन में कभी भी वे अक्षम नहीं हैं। तो इसलिए महात्मा विदुर जी, महाबुद्धिमान विदुर जी, आप महाराज के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। तो इस प्रकार से द्वारपाल ने कहा। अब फिर वैशंपायन जी वर्णन कर रहे हैं उस समय का। तो वैशंपायन उवाच 7वें श्लोक में, ततः प्रविश्य विदुरो धृतराष्ट्र निवेशनम अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यम चिंतयानं नराधिपम। तो इसका पदच्छेद है, ततः प्रविश्य विदुरः धृतराष्ट्र निवेशनम अब्रवीत प्राञ्जलिः वाक्यम चिंतयानं नराधिपम। और इसका अन्वय हुआ, ततः विदुरः धृतराष्ट्र निवेशनम प्रविश्य प्राञ्जलिः चिंतयानं नराधिपम वाक्यम अब्रवीत। तो अभिप्राय हुआ कि बस ये जो बात हुई, इससे जो महात्मा विदुर हैं वो उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के जो महल है उसमें प्रवेश करके हाथ जोड़कर, प्रांजलि हाथ जोड़कर, चिंतित होते हुए, चिंतयानम चिंतित होते हुए, नराधिपम महाराज धृतराष्ट्र जी को वाक्यम यह वाक्य अब्रवीत कहा, अर्थात जो महात्मा विदुर जी ने कहा वो अब आगे बताएंगे। तो 8वां श्लोक है, क्या वाक्य कहा उन्होंने, विदुरोहम महाप्राज्य संप्राप्तस्तव शासनात् यदि किंचन कर्तव्यमयमस्मि प्रसाधि माम्। विदुर अहम विदुरः अहम महाप्राज्यः संप्राप्तः तव शासनात् यदि किंचन कर्तव्यम अयम अस्मि प्रसाधि माम। इसका अन्वय हुआ, महाप्राज्य तव शासनात्, हे महाप्राज्य तव शासनात् अहम विदुरः संप्राप्तः
अस्मि। यदि किंचन कर्तव्यम अस्ति अयम अहम अस्मि प्रसादी मां। तो क्या कहते हैं विदुर जी महाराजा धृतराष्ट्र से पहुंचकर, अंदर प्रवेश करके, कि हे महाराज, महाबुद्धिमान महाराज, आपके आदेश से मैं जो विदुर हूं वो यहाँ पर आ गया हूं संप्राप्त। यदि किंचन कर्तव्य, यदि मेरे लिए कुछ करने योग्य है, मेरे लिए कोई सेवा है, तो ये मैं उपस्थित हूँ। अयम अस्मि, ये मैं हूं, मेरे को आज्ञा कीजिए प्रसादी मां। तो यहाँ पर फिर महाराजा धृतराष्ट्र अगली बात कहते हैं, और हमारा समय हो गया। तो अभी कुछ थोड़ी सी भूमिका हमने समझी कि भाई क्या था, कहाँ से कथा चल रही है। संजय ने आके कहा तो वो चिंतित हो गए, इस कारण से आज हम केवल 8 ही श्लोक कर पाए, नहीं तो कम से कम 10-12 श्लोक अवश्य प्रत्येक कक्षा में करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अभी हम विराम करते हैं। आइए सब मिलकर एक बार ओम की ध्वनि करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।